श्री परमात्मने नमः। नमस्ते दोस्तों, भगवत गीता की इस यात्रा में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम भगवत गीता के 11वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपको इसके पहले के अध्यायों के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चैनल पर आपको भगवत गीता नाम की प्लेलिस्ट मिलेगी जिसमें आपको भगवत गीता के सारे अध्यायों के लिंक क्रम पूर्वक मिल जाएंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अथ श्रीमद्भगवद्गीता एकादशोऽध्यायः। अवतरणिका। 10वें अध्याय के अंत में भगवान ने अर्जुन पर विशेष कृपा करके कहा कि संपूर्ण जगत अर्थात अनंत सृष्टियां मेरे किसी एक अंश में हैं और वह मैं तेरा सारथी बना हुआ तेरे घोड़ों की लगाम और चाबुक लेकर बैठा हूँ तथा तेरी आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। जब सब विभूतियों और योग यानी प्रभाव का महान आधार मैं तेरे सामने बैठा हूँ तब तुझे अलग अलग विभूतियों को जानने की क्या आवश्यकता है। इस बात को सुनकर जब अर्जुन की दृष्टि भगवान की महती कृपा पर गई तब वे बड़े आश्चर्य में डूब जाते हैं और बोल उठते हैं। अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यम् अध्यात्म संगीतम् यत्त्वयोक्तं वचः तेन मोहोऽयं विगतो मम। अर्जुन बोले, केवल मुझ पर कृपा करने के लिए आपने जो परम गोपनीय अध्यात्म विषयक वचन कहे उससे मेरा यह मोह नष्ट हो गया है। भगवान की कृपा का अनुभव करके अर्जुन भाव विभोर हो उठे और कृपा का रहस्य प्रकट करने के लिए जब अत्यधिक प्रसन्नता से बोले तब नियम का ख्याल न रहने से यह श्लोक 33 अक्षरों का आया है, जबकि गीता भर में अनुष्टुप छंद वाले श्लोक 32 अक्षरों के ही आए हैं। तात्पर्य है कि अत्यधिक प्रसन्नता होने पर नियम का ध्यान नहीं रहता। मद अनुग्रहाय, मेरा भजन करने वालों पर कृपा करके मैं स्वयं उनके अज्ञान जन्य अंधकार का नाश कर देता हूँ। गीता 10वें अध्याय का 11वां श्लोक। यह बात भगवान ने केवल कृपा परवश होकर कही। इस बात का अर्जुन पर बड़ा प्रभाव पड़ा जिससे अर्जुन भगवान की स्तुति करने लगे। 10वें अध्याय के 12वें से 15वें श्लोक तक ऐसी स्तुति उन्होंने पहले गीता में कहीं नहीं की। उसी का लक्ष्य करके अर्जुन यहाँ कहते हैं कि केवल मेरे पर कृपा करने के लिए ही आपने ऐसी बात कही है। परमम गुह्यम, अपनी प्रधान विभूतियों को कहने के बाद भगवान ने 10वें अध्याय के अंत में अपनी ओर से कहा कि मैं अपने किसी अंश में संपूर्ण जगत को अनंत कोटि ब्रह्मांडों को व्याप्त करके स्थित हूँ। 10वें अध्याय का 42वां श्लोक। अर्थात भगवान ने खुद अपना परिचय दिया कि मैं कैसा हूँ। इसी बात को अर्जुन परम गोपनीय मानते हैं। अध्यात्म संगीतम। 10वें अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान ने कहा कि जो मेरी विभूति और योग को तत्व से जानता है अर्थात संपूर्ण विभूतियों के मूल में भगवान ही हैं और संपूर्ण विभूतियां भगवान की सामर्थ्य से ही प्रकट होती हैं तथा अंत में भगवान में ही लीन हो जाती हैं, ऐसा तत्व से जानता है वह अविचल भक्ति योग से युक्त हो जाता है। इसी बात को अर्जुन अध्यात्म संगीत मान रहे हैं। यत्तव योक्तम वचः तेन मोहोऽयं विगतो मम। संपूर्ण जगत भगवान के किसी एक अंश में है। इस बात पर पहले अर्जुन की दृष्टि नहीं गई और वे स्वयं इस बात को जानते भी नहीं थे। यही उनका मोह था। परंतु जब भगवान ने कहा कि संपूर्ण जगत को अपने एक अंश में व्याप्त करके मैं तेरे सामने बैठा हूँ, तब अर्जुन की इस तरफ दृष्टि गई कि भगवान कितने विलक्षण हैं। उनके किसी एक अंश में अनंत सृष्टियां उत्पन्न होती हैं, उसमें स्थित रहती हैं और उसी में लीन हो जाती हैं और वे वैसे के वैसे रहते हैं। इस मोह के नष्ट होते ही अर्जुन को यह ख्याल आया कि पहले जो मैं इस बात को नहीं जानता था वह मेरा मोह ही था। इसलिए अर्जुन यहाँ अपनी दृष्टि से कहते हैं कि भगवान, मेरा यह मोह सर्वथा चला गया है। परंतु ऐसा कहने पर भी भगवान ने इसको यानी अर्जुन के मोह नाश को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि आगे 49वें श्लोक में भगवान ने अर्जुन से कहा है कि तुझे व्यथा और मूढ़ भाव यानी मोह
नहीं होना चाहिए। माँ ते व्यथा माँ च विमूढ़ भावः। यहाँ परिशिष्ट भाव यह है कि अर्जुन कहते हैं कि आपने जो वचन कहे हैं वे केवल मेरे पर कृपा करके ही कहे हैं, अपनी विद्वता बताने के लिए नहीं। इसमें केवल कृपा के अलावा और कोई हेतु नहीं है। संपूर्ण प्राणियों के आदि मध्य और अंत में मैं ही हूँ। 10वें अध्याय का 20वां श्लोक। मैं ही संपूर्ण प्राणियों का बीज हूँ। 10वें अध्याय का 39वां श्लोक। ऐश्वर्य, शोभा और बल से युक्त प्रत्येक वस्तु को मेरे ही योग के अंश से उत्पन्न हुई समझो। 10वें अध्याय का 40वां श्लोक। मैं अपने एक अंश से संपूर्ण जगत को व्याप्त करके स्थित हूँ। 10वें अध्याय का 42वां श्लोक। इन वचनों को सुनने से अर्जुन को ऐसा लगा कि उनका मोह नष्ट हो गया है, परंतु वास्तव में उनका आंशिक मोह नष्ट हुआ है, पूरा नहीं। मोह कैसे नष्ट हो गया, इसी को अर्जुन आगे के श्लोक में विस्तार से कहते हैं। भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया त्वत्तः कमलपत्राक्ष महात्म्यमपि चाव्ययम्। अर्जुन बोले, क्योंकि हे कमल नयन, संपूर्ण प्राणियों के उत्पत्ति तथा विनाश मैंने विस्तार पूर्वक आपसे ही सुने हैं और आपका अविनाशी महात्म्य भी सुना है। भवाप्ययौ हि भूतानां तत्वतः श्रुतौ विस्तरशो मया। भगवान ने पहले कहा था, मैं संपूर्ण जगत का प्रभव और प्रलय हूँ, मेरे सिवाय अन्य कोई कारण नहीं है। 7वें अध्याय का 6-7वां श्लोक। सात्विक, राजस और तामस भाव मेरे से ही उत्पन्न होते हैं। 7वें अध्याय का 12वां श्लोक। प्राणियों के अलग अलग अनेक तरह के भाव मेरे से ही होते हैं। 10वें अध्याय का 4-5वां श्लोक। संपूर्ण प्राणी मेरे से ही होते हैं और मेरे से ही सब चेष्टा करते हैं। 10वें अध्याय का 8वां श्लोक। प्राणियों के आदि मध्य और अंत में मैं ही हूँ। 10वें अध्याय का 20वां श्लोक। और संपूर्ण सृष्टियों के आदि मध्य तथा अंत में मैं ही हूँ। 10वें अध्याय का 32वां श्लोक। इसी को लेकर अर्जुन यहाँ कहते हैं कि मैंने आपसे प्राणियों की उत्पत्ति और प्रलय का वर्णन विस्तार से सुना है। इसका तात्पर्य प्राणियों की उत्पत्ति और विनाश सुनने से नहीं है, प्रत्युत इसका तात्पर्य यह सुनने से है कि सभी प्राणी आप से ही उत्पन्न होते हैं, आप में ही रहते हैं और आप में ही लीन हो जाते हैं, अर्थात सब कुछ आप ही हैं। महात्म्यमपि चाव्ययम्। आपने 10वें अध्याय के 7वें श्लोक में बताया कि मेरी विभूति और योग को जो तत्व से जानता है वह अविकल्प भक्ति योग से युक्त हो जाता है। इस प्रकार आपकी विभूति और योग को तत्व से जानने का महात्म्य भी मैंने सुना है। महात्म्य को अव्यय कहने का तात्पर्य है कि भगवान की विभूति और योग को तत्व से जानने पर भगवान में जो भक्ति होती है, प्रेम होता है, भगवान से अभिन्नता होती है, वह सब अव्यय है। कारण कि भगवान अव्यय नित्य हैं, तो उनकी भक्ति प्रेम भी अव्यय ही होगा। यहाँ परिशिष्ट भाव यह है कि इस श्लोक में अर्जुन अपनी दृष्टि से मोह नष्ट होने का कारण बताते हैं। महात्म्यमपि चाव्ययम्। यहाँ अपि पद से ऐसा अर्थ निकलता है कि अर्जुन ने भगवान का विनाशी महात्म्य भी सुना है और अविनाशी महात्म्य भी सुना है। भवाप्ययौ हि भूतानां। यहाँ भगवान का विनाशी अर्थात परिवर्तनशील महात्म्य है। मनुष्य भगवान के साथ किसी भी प्रकार से संबंध जोड़ ले तो वह कल्याण ही करेगा। यह भगवान का अविनाशी अर्थात अपरिवर्तनशील महात्म्य है। तात्पर्य है कि सत असत सब कुछ भगवान ही है। सदा सच्चा हम। गीता 9वें अध्याय का 19वां श्लोक। अब आगे के 2 श्लोकों में अर्जुन विराट रूप के दर्शन के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। एवं तद्यथाथ त्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुम् इच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तम। अर्जुन बोले, हे पुरुषोत्तम, आप अपने आप को जैसा कहते हैं यह वास्तव में ऐसा ही है। हे परमेश्वर, आपके ईश्वर संबंधी रूप को मैं देखना चाहता हूँ। पुरुषोत्तम यह संबोधन देने का तात्पर्य है कि हे भगवान, मेरी दृष्टि में इस संसार में आपके समान कोई उत्तम श्रेष्ठ नहीं है, अर्थात आप ही सबसे उत्तम श्रेष्ठ हैं। इस बात को आगे 15वें अध्याय के 18वें श्लोक में भगवान ने भी कहा है कि मैं क्षर से अतीत और अक्षर से उत्तम हूँ, अतः मैं शास्त्र और वेद में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। एवं एतद् यथार्थ त्वमात्मानम्। हे पुरुषोत्तम, आपने 7वें अध्याय से 10वें अध्याय तक मेरे प्रति अपने अलौकिक प्रभाव का, सामर्थ्य का जो वर्णन किया है वह वास्तव में ऐसा ही है। यह संसार मेरे से ही उत्पन्न होता है और मेरे में ही लीन हो जाता है। 7वें अध्याय का 6वां श्लोक। मेरे सिवाय इसका और कोई कारण नहीं है। 7वें अध्याय का 7वां श्लोक।
सब कुछ वासुदेव ही है। 7वें अध्याय का 19वां श्लोक। ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ रूप में मैं ही हूँ। 7वें अध्याय का 29वां 30वां श्लोक। अनन्य भक्ति से प्रापणीय परम तत्व मैं ही हूँ। 8वें अध्याय का 22वां श्लोक। मेरे से ही यह संपूर्ण संसार व्याप्त है, पर मैं संसार में और संसार मेरे में नहीं है। 9वें अध्याय का 4था 5वां श्लोक। सत और असत रूप से सब कुछ मैं ही हूँ। 9वें अध्याय का 19वां श्लोक। मैं ही संसार का मूल कारण हूँ और मेरे से ही सारा संसार सत्ता स्फूर्ति पाता है। 10वें अध्याय का 8वां श्लोक। यह सारा संसार मेरे ही किसी एक अंश में स्थित है। 10वें अध्याय का 42वां श्लोक। आदि आदि। अपने आप को आपने जो कुछ कहा है वह सब का सब यथार्थ ही है। परमेश्वर। भगवान के मुख से ही अर्जुन ने पहले सुना है कि मैं ही संपूर्ण प्राणियों का और संपूर्ण लोकों का महान ईश्वर हूँ। भूता नाम ईश्वरोपि। 4थे अध्याय का 6वां श्लोक। सर्वलोक महेश्वरम। 5वें अध्याय का 29वां श्लोक। इसलिए अर्जुन यहाँ भगवान के विलक्षण प्रभाव से प्रभावित होकर उनके लिए परमेश्वर संबोधन देते हैं, जिसका तात्पर्य है कि हे भगवान, वास्तव में आप ही परम ईश्वर हैं, आप ही संपूर्ण ऐश्वर्य के मालिक हैं। द्रष्टुम इच्छामि ते रूपम ऐश्वरम। अर्जुन कहते हैं कि मैंने आपसे आपका महात्म्य सहित प्रभाव सुन लिया है और इस विषय में मेरे हृदय में दृढ़ विश्वास भी हो गया है। संपूर्ण संसार मेरे शरीर के एक अंश में है। इसे सुनकर मेरे मन में आपके उस रूप को देखने की उत्कट लालसा हो रही है। दूसरा भाव यह है कि आप इतने विलक्षण और महान होते हुए भी मेरे साथ कितना स्नेह रखते हैं, कितनी आत्मीयता रखते हैं कि मैं जैसा कहता हूँ वैसा ही आप करते हैं और जो कुछ पूछता हूँ उसका आप उत्तर देते हैं। इस कारण आपसे कहने का, पूछने का किंचित मात्र भी संकोच न होने से मेरे मन में आपका वह रूप देखने की बहुत इच्छा हो रही है जिसके एक अंश में संपूर्ण संसार व्याप्त है। 10वें अध्याय के 16वें श्लोक में अर्जुन ने कहा था कि आप अपनी पूरी की पूरी विभूतियां कह दीजिए, बाकी मत रखिए। वक्तुम मर्हस्य शेषेण। तो भगवान ने विभूतियों का वर्णन करते हुए उपक्रम में और उपसंहार में कहा कि मेरी विभूतियों का अंत नहीं है। 10वें अध्याय का 19वां और 40वां श्लोक। इसलिए भगवान ने विभूतियों का वर्णन संक्षेप से ही किया, परंतु यहाँ जब अर्जुन कहते हैं कि मैं आपके एक रूप को देखना चाहता हूँ, द्रष्टुम इच्छामि ते रूपम, तब भगवान आगे यानी 5वें श्लोक में कहेंगे कि तू मेरे सैकड़ों हजारों रूपों को देख। जैसे संसार में कोई किसी से लालच पूर्वक अधिक मांगता है तो देने वाले में देने का भाव कम हो जाता है और वह कम देता है। इसके विपरीत यदि कोई संकोच पूर्वक कम मांगता है तो देने वाला उदारता पूर्वक अधिक देता है। ऐसे ही वहाँ अर्जुन ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि आप सब की सब विभूतियाँ कह दीजिए। तो भगवान ने कहा कि मैं अपनी विभूतियों को संक्षेप से कहूँगा। इस बात को लेकर अर्जुन सावधान हो जाते हैं कि अब मेरे कहने में कोई ऐसी अनुचित बात न आ जाए। इसलिए अर्जुन यहाँ संकोच पूर्वक कहते हैं कि अगर मेरे द्वारा आपका विराट रूप देखा जा सकता है तो दिखा दीजिए। अर्जुन के इस संकोच को देखकर भगवान बड़ी उदारता पूर्वक कहते हैं कि तू मेरे सैकड़ों हजारों रूपों को देख ले। दूसरा भाव यह है कि अर्जुन के रथ में एक जगह बैठे हुए भगवान ने यह कहा है कि तू जो मेरे इस शरीर को देख रहा है, इसके किसी एक अंश में संपूर्ण जगत, जिसके अंतर्गत अनंत कोटि ब्रह्मांड है, व्याप्त है। तात्पर्य है कि भगवान का छोटा सा शरीर है और उस छोटे से शरीर के किसी एक अंश में संपूर्ण जगत है। अतः उस एक अंश में स्थित रूप को मैं देखना चाहता हूँ। यही अर्जुन के रूपम यानी एक रूप कहने का आशय मालूम देता है। यहाँ परिशिष्ट भाव यह है कि अर्जुन के कथन का तात्पर्य है कि मैंने आपकी बातों को सुनकर ठीक समझ लिया है और अब उसमें कोई संदेह नहीं रहा है। सब कुछ आप ही हैं, यह ठीक ऐसा ही है। अब केवल आपका ईश्वर संबंधी रूप देखना बाकी रह गया है। उपदेश दो तरह के होते हैं, एक कहना और एक करके दिखाना। पहले 10वें अध्याय में भगवान ने अपने समग्र रूप का वर्णन किया कि मैं अपने एक अंश से संपूर्ण जगत को व्याप्त करके स्थित हूँ। अब इस अध्याय में अर्जुन उसी रूप को प्रत्यक्ष देखने की प्रार्थना करते हैं। मन्यसे यदि तच्छक्यम मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। अर्जुन बोले, हे प्रभु, मेरे द्वारा आपका वह ऐश्वर रूप देखा जा सकता है। ऐसा अगर आप मानते हैं तो हे योगेश्वर, आप अपने उस अविनाशी स्वरूप को मुझे दिखा दीजिए। प्रभु
प्रभु नाम सर्व समर्थ का है। इसलिए इस संबोधन का भाव यह मालूम देता है कि यदि आप मेरे में विराट रूप देखने की सामर्थ्य मानते हैं तब तो ठीक है, नहीं तो आप मुझे ऐसी सामर्थ्य दीजिए जिससे मैं आपका वह ईश्वर संबंधी रूप देख सकूं। मन्यसे यदि तच्छक्यम मया द्रष्टुमिति। इसका तात्पर्य है कि अगर आप अपना वह रूप नहीं दिखाएंगे तो भी मैं यही मानूंगा कि आपका रूप तो वैसा ही है जैसा आप कहते हैं, पर मैं उसको देखने का अधिकारी नहीं हूँ, योग्य नहीं हूँ, पात्र नहीं हूँ। इस प्रकार अर्जुन को भगवान के वचनों में किंचित मात्र भी संदेह नहीं है, प्रत्युत दृढ़ विश्वास है। इसलिए तो वे कहते हैं कि आप मुझको अपना विराट रूप दिखाइए। योगेश्वर संबोधन देने का भाव मालूम देता है कि भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, ध्यान योग, हठ योग, राज योग, लय योग, मंत्र योग आदि जितने भी योग हो सकते हैं उन सबके आप मालिक हैं। इसलिए आप अपनी अलौकिक योग शक्ति से वह विराट रूप दिखा दीजिए। अर्जुन ने 10वें अध्याय के 17वें श्लोक में भगवान के लिए योगिन संबोधन दिया था, अर्थात भगवान को योगी बताया था, परंतु अब अर्जुन ने भगवान के लिए योगेश्वर संबोधन दिया है, अर्थात भगवान को संपूर्ण योगों का मालिक बताया है। कारण यह है कि 10वें अध्याय के आरंभ में अर्जुन की भगवान के प्रति जो धारणा थी उस धारणा में अब बहुत परिवर्तन हुआ है। ततो में त्वम दर्शयात्मानम अव्ययम। आपका वह स्वरूप तो अविनाशी ही है जिससे अनंत सृष्टियां उत्पन्न होती हैं, उसमें स्थित रहती हैं और उसी में लीन हो जाती हैं। आप अपने ऐसे अविनाशी स्वरूप के दर्शन कराइए। यहाँ परिशिष्ट भाव यह है कि भगवान के विश्व रूप को अव्यय अविनाशी कहने से यह सिद्ध होता है कि संपूर्ण संसार भगवान का ही स्वरूप है। अव्यय होने से इसका अत्यंत अभाव नहीं होता। गीता 15वें अध्याय का पहला श्लोक। वास्तव में परिवर्तनशील यानी असत और अपरिवर्तनशील यानी सत दोनों ही मिलकर भगवान का समग्र रूप है। सदा सच्चा हम अर्जुना। जड़ता केवल अपनी आसक्ति और अज्ञता के कारण ही प्रतीत होती है। श्लोक में अर्जुन की नम्रता पूर्वक की हुई प्रार्थना को सुनकर अब भगवान अर्जुन को विश्व रूप देखने के लिए आज्ञा देते हैं। श्री भगवान उवाच पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोऽथ सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च। श्री भगवान बोले, हे पृथानंदन, अब मेरे अनेक तरह के और अनेक वर्णों यानी रंगों तथा आकृतियों वाले सैकड़ों हजारों अलौकिक रूपों को तू देख। पश्य में पार्थ रूपाणि शतशतोऽथ सहस्रशः। अर्जुन की संकोच पूर्वक प्रार्थना को सुनकर भगवान अत्यधिक प्रसन्न हुए। अतः अर्जुन के लिए पार्थ संबोधन का प्रयोग करते हुए कहते हैं कि तू मेरे रूपों को देख। रूपों में भी 3-4 नहीं, प्रत्युत सैकड़ों हजारों रूपों को देख, अर्थात अनगिनत रूपों को देख। भगवान ने जैसे विभूतियों के विषय में कहा है कि मेरी विभूतियों का अंत नहीं आ सकता, ऐसे ही यहाँ भगवान ने अपने रूपों की अनंतता बताई है। नाना विधानी दिव्यानी नाना वर्णाकृतिनि च। अब भगवान उन रूपों की विशेषताओं का वर्णन करते हैं कि उनकी तरह तरह की बनावट है, उनके रंग भी तरह तरह के हैं, अर्थात कोई किसी रंग का है तो कोई किसी रंग का, कोई पीला तो कोई लाल आदि आदि। उनमें भी एक एक रूप में कई तरह के रंग हैं। उन रूपों की आकृतियां भी तरह तरह की हैं, अर्थात कोई छोटा तो कोई मोटा, कोई लंबा तो कोई चौड़ा आदि आदि। जैसे पृथ्वी का एक छोटा सा कण भी पृथ्वी ही है, ऐसे ही भगवान के अनंत अपार विश्व रूप का एक छोटा सा अंश होने के कारण यह संसार भी विश्व रूप ही है। परंतु यह हरेक के सामने दिव्य विश्व रूप से प्रकट नहीं है, प्रत्युत संसार रूप से ही प्रकट है। कारण कि मनुष्य की दृष्टि भगवान की तरफ न होकर नाशवान संसार की तरफ ही रहती है। जैसे अवतार लेने पर भगवान सबके सामने भगवत रूप से प्रकट नहीं रहते, गीता 7वें अध्याय का 25वां श्लोक, प्रत्युत मनुष्य रूप से ही प्रकट रहते हैं। ऐसे ही विश्व रूप भगवान सबके सामने संसार रूप से ही प्रकट रहते हैं, अर्थात हरेक को यह विश्व रूप संसार रूप से ही दिखता है। परंतु यहाँ भगवान अपने दिव्य अविनाशी विश्व रूप से साक्षात प्रकट होकर अर्जुन को कह रहे हैं कि तू मेरे दिव्य रूपों को देख। यहाँ परिशिष्ट भाव यह है कि अर्जुन ने तो अपने को असमर्थ मानकर भगवान से अपना एक ऐश्वर्य रूप दिखाने की प्रार्थना की थी और उसको भगवान की इच्छा पर छोड़ दिया था, पर भगवान उनको सैकड़ों हजारों रूपों को देखने की बात कहते हैं। इससे सिद्ध होता है कि भगवान की इच्छा पर छोड़ने से साधक को जो लाभ होता है वह अपनी इच्छा से, अपनी बुद्धि से नहीं होता।
कारण कि मनुष्य कितनी ही विद्याएं, कला, कौशल आदि सीख ले, कितने ही शास्त्र पढ़ ले, तो भी उसकी बुद्धि तुच्छ, सीमित ही रहती है। साधक में जितनी सरलता, निर्बलता, निरअभिमानता का भाव होगा, उतना ही वह भगवान को जानेगा। अपना अभिमान करके साधक भगवान को जानने में आड़ ही लगाता है। वह जितना समझदार बनता है, उतना ही बेसमझ रहता है। अपने को समझदार मानने से समझदारी का गुलाम हो जाता है। वह जितना निरभिमान होता है, समझदारी का अभिमान नहीं करता, उतना ही वह समझदार होता है। श्लोक में भगवान ने अपने विश्व रूप में तरह तरह के वर्णों और आकृतियों को देखने की बात कही। अब आगे के श्लोक में देवताओं को देखने की बात कहते हैं। पश्यादित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनौ मरुतः तथा बहून्य दृष्ट पूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत। श्री भगवान बोले, हे भरत वंशोद्भव अर्जुन, 12 आदित्यों को, 8 वसुओं को, 11 रुद्रों को और 2 अश्विनी कुमारों को तथा 49 मरुद गणों को देख, जिनको तूने पहले कभी नहीं देखा है। ऐसे बहुत से आश्चर्यजनक रूपों को भी तू देख। पश्यादित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनौ मरुतः तथा। अदिति के पुत्र धाता, मित्र, अर्यमा, शक्र, वरुण, अंश, भग, विवस्वान, पूषा, सविता, त्वष्टा और विष्णु, ये 12 आदित्य हैं। महाभारत आदि 65वां अध्याय 15वां 16वां श्लोक। धर, ध्रुव, सोम, अह, अनिल, अनल, प्रत्यूष और प्रभास, ये 8 वसु हैं। महाभारत आदि 66वां अध्याय 18वां श्लोक। हर, बहुरूप, त्रयंबक, अपराजित, वृषाकपि, शंभु, कदर्पी, रैवत, मृगव्याध, शर्व और कपाली, ये 11 रुद्र हैं। हरिवंश पहला पर्व 3रा अध्याय 51वां 52वां श्लोक। अश्विनी कुमार 2 हैं। ये दोनों भाई देवताओं के वैद्य हैं। सत्व ज्योति आदित्य, सत्य ज्योति, तिर्यक ज्योति, सज्योति, ज्योतिष्मान, हरित, ऋतजित, सत्यजित, सुषेण, सेनजित, सत्यमित्र, अभिमित्र, हरिमित्र, कृत, सत्य, ध्रुव, धर्ता, विधर्ता, विधारय, ध्वांत, धुनि, उग्र, भीम, अभियु, साक्षिप, इद्रिक, अन्याद्रिक, याद्रिक, प्रतिकृत, ऋक, समिति, संरंभ, ईदृक्ष, पुरुष, अन्याद्रिक्ष, चेतस, समिता, समीदृक्ष, प्रतिदृक्ष, मरुति, सरथ, देव, दिश, यजुहु, अनुद्रिक, साम, मानुष और विष, ये 49 मरुत हैं। वायु पुराण 67वां अध्याय 123वें से 130वें श्लोक तक। इन सबको तू मेरे विराट रूप में देख। 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र और 2 अश्विनी कुमार, ये 33 कोटि यानी 33 प्रकार के देवता संपूर्ण देवताओं में मुख्य हैं। देवताओं में मरुद गणों का नाम भी आता है। पर वे 49 मरुदगण इन 33 प्रकार के देवताओं से अलग माने जाते हैं, क्योंकि वे सभी दैत्यों से देवता बने हैं। इसलिए भगवान ने भी तथा पद देकर मरुद गणों को अलग बताया है। बहु अन्य दृष्ट पूर्वाणी पश्य आश्चर्याणि भारत। तुमने इन रूपों को पहले कभी आँखों से नहीं देखा है, कानों से नहीं सुना है, मन से चिंतन नहीं किया है, बुद्धि से कल्पना नहीं की है। इन रूपों की तरफ तुम्हारी कभी वृत्ति ही नहीं गई है। ऐसे बहुत से अदृष्ट पूर्व रूपों को तू अब प्रत्यक्ष देख ले। इन रूपों के देखते ही आश्चर्य होता है कि अहो, ऐसे भी भगवान के रूप हैं। ऐसे अद्भुत रूपों को तू देख। यहाँ परिशिष्ट भाव यह है कि पिछले श्लोक में भगवान ने विराट रूप में अनेक तरह के और अनेक रंगों तथा आकृतियों वाले रूपों को देखने की बात कही थी। अब उसी बात को इस श्लोक में विस्तार पूर्वक कहते हैं। भगवान के कथन का तात्पर्य है कि सभी देवता मेरे स्वरूप हैं, अर्थात उन देवताओं के रूप में मैं ही हूँ। गीता 9वें अध्याय का 23वां श्लोक। भगवान द्वारा विश्व रूप देखने की आज्ञा देने पर अर्जुन की यह जिज्ञासा हो सकती है कि मैं इन रूपों को कहाँ देखूं। अतः भगवान कहते हैं, इहैकस्थं जगत् कृत्स्नं पश्याद्य सचराचरम् मम देहे गुडाकेश यच्चान्यद् द्रष्टुमिच्छसि। श्री भगवान बोले, हे नींद को जीतने वाले अर्जुन, मेरे इस शरीर के एक देश में चराचर सहित संपूर्ण जगत को अभी देख ले। इसके सिवाय तू और भी कुछ देखना चाहता है, वह भी देख ले। गुडाकेश
निद्रा पर अधिकार प्राप्त करने से अर्जुन को गुडाकेश कहते हैं। यहाँ यह संबोधन देने का तात्पर्य है कि तू निरालस्य होकर सावधानी से मेरे विश्व रूप को देख। यह एकस्थम जगत कृत्स्नम पश्याद्य स चराचरम मम देहे। 10वें अध्याय के अंत में भगवान ने कहा था कि मैं संपूर्ण जगत को एक अंश से व्याप्त करके स्थित हूँ। इसी पर अर्जुन के मन में विश्व रूप देखने की इच्छा हुई। अतः भगवान कहते हैं कि हाथ में घोड़ों की लगाम और चाबुक लेकर तेरे सामने बैठे हुए मेरे इस शरीर के एक देश यानी एक अंश में चर अचर सहित संपूर्ण जगत को देख। एक देश में देखने का अर्थ है कि तू जहाँ दृष्टि डालेगा वहीं तुझे अनंत ब्रह्मांड दिखेंगे। तू मनुष्य, देवता, यक्ष, राक्षस, भूत, पशु, पक्षी आदि चलने फिरने वाले जंगम और वृक्ष, लता, घास, पौधा आदि स्थावर तथा पृथ्वी, पहाड़, रेत आदि जड़ सहित संपूर्ण जगत को अद्य अभी इसी क्षण देख ले। इसमें देरी का काम नहीं है। यचान्यद द्रष्टुम मिच्छसि। भगवान के शरीर में सब बातें वर्तमान थीं, अर्थात जो बातें भूतकाल में बीत गई हैं और जो भविष्य में बीतने वाली हैं, वे सब बातें भगवान के शरीर में वर्तमान थीं। इसलिए भगवान कहते हैं कि तू और भी जो कुछ देखना चाहता है वह भी देख ले। अर्जुन और क्या देखना चाहते थे? अर्जुन के मन में संदेह था कि युद्ध में जीत हमारी होगी या कौरवों की। गीता 2 अध्याय का 6वां श्लोक। इसलिए भगवान कहते हैं कि वह भी तू मेरे इस शरीर के एक अंश में देख ले। यहाँ विशेष बात यह है कि जैसे 10वें अध्याय में भगवान से जो मेरी विभूति और योग को तत्व से जानता है उसका मेरे में दृढ़ भक्ति योग हो जाता है। इस बात को सुनकर ही अर्जुन ने भगवान की स्तुति प्रार्थना करके विभूतियां पूछी थीं। ऐसे ही भगवान से मेरे एक अंश में सारा संसार स्थित है। इस बात को सुनकर अर्जुन ने विश्व रूप दिखाने के लिए प्रार्थना की है। अगर भगवान अथवा कहकर अपनी ही तरफ से मेरे किसी एक अंश में संपूर्ण जगत स्थित है यह बात न कहते तो अर्जुन विश्व रूप देखने की इच्छा ही नहीं करते। जब इच्छा ही नहीं करते तो फिर विश्व रूप दिखाने के लिए प्रार्थना कैसे करते? और जब प्रार्थना ही नहीं करते तो फिर भगवान अपना विश्व रूप कैसे दिखाते? इससे सिद्ध होता है कि भगवान कृपा पूर्वक अपनी ओर से ही अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखाना चाहते थे। ऐसी ही बात गीता के आरंभ में भी आई है। जब अर्जुन ने भगवान से दोनों सेनाओं के बीच में रथ खड़ा करने के लिए कहा था तब भगवान ने रथ को पितामह भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने खड़ा किया और अर्जुन से कहा, इन कुरु वंशियों को देख। कुरून पश्य, पहले अध्याय का 25वां श्लोक। इसका यही आशय मालूम देता है कि भगवान कृपा पूर्वक गीता प्रकट करना चाहते थे। कारण कि यदि भगवान ऐसा न कहते तो अर्जुन को शोक नहीं होता और गीता का उपदेश आरंभ नहीं होता। तात्पर्य है कि भगवान ने अपनी तरफ से कृपा करके ही गीता को प्रकट किया है। यहाँ परिशिष्ट भाव यह है कि भगवान अपने शरीर के एक अंश में संपूर्ण जगत देखने की आज्ञा देते हैं। इससे सिद्ध होता है कि भगवान श्री कृष्ण समग्र हैं और उनके एक अंश में संपूर्ण संसार है। रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। मानस बाल्य 201। यानी यह भगवान प्रत्यक्ष दिखा रहे हैं। जब संपूर्ण संसार भगवान के किसी एक अंश में है तो फिर भगवान के सिवाय क्या बाकी रहा? सब कुछ तो भगवान ही हुए। इसलिए भगवान अर्जुन से कहते हैं कि तू जो कुछ भी देखना चाहता है वह सब तू मेरे विराट रूप में देख सकता है। अर्जुन युद्ध का परिणाम देखना चाहते थे जिसको उन्होंने विराट रूप में ही देख लिया। गीता इसी अध्याय का 26वां 27वां श्लोक। भगवान ने 3 श्लोकों में 4 बार पश्य पद से अपना रूप देखने के लिए आज्ञा दी। इसके अनुसार ही अर्जुन आंखें फाड़ फाड़ कर देखते हैं और देखना चाहते भी हैं, परंतु अर्जुन को कुछ भी नहीं दिखता। इसलिए अब भगवान आगे के श्लोक में अर्जुन को न दिखने का कारण बताते हुए उनको दिव्य चक्षु देकर विश्व रूप देखने की आज्ञा देते हैं। न तु मां शक्यसे द्रष्टुम अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्। श्री भगवान बोले, परंतु तू इस अपनी आँख यानी चर्म चक्षु से मुझे देख ही नहीं सकता, इसलिए मैं तुझे दिव्य चक्षु देता हूँ जिससे तू मेरी ईश्वरीय सामर्थ्य को देख। न तु माम शक्य से द्रष्टुम अनेनैव स्वचक्षुषा। तुम्हारे जो चर्म चक्षु हैं
इनकी शक्ति बहुत अल्प और सीमित है। प्राकृत होने के कारण ये चर्म चक्षु केवल प्रकृति के तुच्छ कार्य को ही देख सकते हैं, अर्थात प्राकृत मनुष्य, पशु, पक्षी आदि के रूपों को, उनके भेदों को तथा धूप, छाया आदि के रूपों को ही देख सकते हैं, परंतु वे मन, बुद्धि, इंद्रियों से अतीत मेरे रूप को नहीं देख सकते। दिव्यम ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगम ऐश्वरम। मैं तुझे अतीन्द्रिय अलौकिक रूपों को देखने की सामर्थ्य वाले दिव्य चक्षु देता हूँ, अर्थात तेरे इन चर्म चक्षुओं में ही दिव्य शक्ति प्रदान करता हूँ, जिससे तू अतीन्द्रिय अलौकिक पदार्थ भी देख सके और साथ साथ उनकी दिव्यता को भी देख सके। यद्यपि दिव्यता देखना नेत्र का विषय नहीं है, प्रत्युत बुद्धि का विषय है, तथापि भगवान कहते हैं कि मेरे दिए हुए दिव्य चक्षुओं से तू दिव्यता को अर्थात मेरे ईश्वर संबंधी अलौकिक प्रभाव को भी देख सकेगा। तात्पर्य है कि मेरा विराट रूप देखने के लिए दिव्य चक्षुओं की आवश्यकता है। पश्य क्रिया के दो अर्थ होते हैं, एक बुद्धि यानी विवेक से देखना और दूसरा नेत्रों से देखना। 9वें अध्याय के 5वें श्लोक में भगवान ने पश्य में योगम ऐश्वरम कहकर बुद्धि के द्वारा देखने जानने की बात कही थी। अब यहाँ पश्य में योगम ऐश्वरम कहकर नेत्रों के द्वारा देखने की बात कहते हैं। यहाँ विशेष बात यह है कि जैसे किसी जगह श्रीमद् भगवत गीता ऐसा लिखा हुआ है, जिनको वर्णमाला का बिल्कुल ज्ञान नहीं है उनको तो इसमें केवल काली काली लकीरें दिखती हैं, और जिनको वर्णमाला का ज्ञान है उनको इसमें अक्षर दिखते हैं। परंतु जो पढ़ा लिखा है और जिसको गीता का गहरा मनन है, उसको श्रीमद् भगवत गीता ऐसा लिखा हुआ दिखते ही गीता के अध्यायों की, श्लोकों की, भावों की सब बातें दिखने लग जाती हैं। ऐसे ही अर्जुन को जब भगवान ने दिव्य चक्षु दिए, तब उनको अलौकिक विश्व रूप तथा उसकी दिव्यता भी दिखने लगी, जो कि साधारण बुद्धि का विषय नहीं है। यह सब सामर्थ्य भगवत प्रदत्त दिव्य चक्षु की ही है। अब यहाँ एक शंका होती है कि जब अर्जुन ने चौथे श्लोक में कहा कि अगर मैं आपके विश्व रूप को देख सकता हूँ तो आप अपने विश्व रूप को दिखा दीजिए, तब उसके उत्तर में भगवान को यह 8वां श्लोक कहना चाहिए था कि तू अपने इन चर्म चक्षुओं से मेरे विश्व रूप को नहीं देख सकता, इसलिए मैं तुझको दिव्य चक्षु देता हूँ। परंतु भगवान ने वहाँ ऐसा नहीं कहा। प्रति दिव्य चक्षु देने से पहले पश्य पश्य कहकर बार बार देखने की आज्ञा दी। जब अर्जुन को दिखा नहीं, तब उनको न दिखने का कारण बताया और फिर दिव्य चक्षु देकर उसका निराकरण किया। अतः इतनी झंझट भगवान ने की ही क्यों? साधक पर भगवान की कृपा का क्रमशः कैसे विस्तार होता है, यह बताने के लिए ही भगवान ने ऐसा किया है, क्योंकि भगवान का ऐसा ही स्वभाव है। भगवान अत्यधिक कृपालु हैं। उन कृपा सागर की कृपा का कभी अंत नहीं आता। भक्तों पर कृपा करने के उनके विचित्र विचित्र ढंग हैं। जैसे पहले तो भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया। उपदेश के द्वारा अर्जुन के भीतर के भावों का परिवर्तन कराकर उनको अपनी विभूतियों का ज्ञान कराया। उन विभूतियों को जानने से अर्जुन में एक विलक्षणता आ गई, जिससे उन्होंने भगवान से कहा कि आपके अमृतमय वचन सुनते हुए मेरी तृप्ति नहीं हो रही है। विभूतियों का वर्णन करके अंत में भगवान ने कहा कि ऐसे तरह तरह की विभूतियों वाले अनंत ब्रह्मांड मेरे एक अंश में पड़े हुए हैं। जिसके एक अंश में अनंत ब्रह्मांड है, उस विराट रूप को देखने के लिए अर्जुन की इच्छा हुई और इसके लिए उन्होंने प्रार्थना की। इस पर भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया और उसको देखने के लिए बार बार आज्ञा दी, परंतु अर्जुन को विराट रूप दिखा नहीं। तब उनको भगवान ने दिव्य चक्षु प्रदान किए। सारांश यह हुआ कि भगवान ने ही विराट रूप देखने की जिज्ञासा प्रकट की। जिज्ञासा प्रकट करके विराट रूप दिखाने की इच्छा प्रकट की। इच्छा प्रकट करने पर विराट रूप दिखाया। अर्जुन को नहीं दिखा तो दिव्य चक्षु देकर इसकी पूर्ति की। तात्पर्य यह निकला कि भगवान के शरण होने पर शरणागत का सब काम करने की जिम्मेवारी भगवान अपने ऊपर ले लेते हैं। यहाँ परिशिष्ट भाव यह है कि पश्य क्रिया के दो अर्थ होते हैं, जानना और देखना। 9वें अध्याय के 5वें श्लोक में पश्य में योगम ऐश्वरम पदों से भगवान को जानने की बात आई है, और यहाँ पश्य में योगम ऐश्वरम पदों से भगवान के विराट रूप को देखने की बात आई है। तात्पर्य यह है कि जो जानने में आता है वह भी भगवान है और जो देखने में आता है वह भी भगवान है। भगवान के सिवाय कुछ भी नहीं है। इस 11वें अध्याय में भगवान के अलौकिक रूप को देखने की विलक्षणता है, विवेचन की विलक्षणता नहीं है। इसलिए गीता के अंत में भी संजय ने एक तो संवाद की विलक्षणता कही है और एक रूप की विलक्षणता कही है। 18वें अध्याय का 76वां 77वां श्लोक। भगवान का विराट रूप अलौकिक था, इसलिए उसको देखने के लिए भगवान ने अर्जुन को अलौकिक चक्षु दिए। दिव्य चक्षु प्राप्त करके अर्जुन ने भगवान का कैसा रूप देखा, यह बात संजय धृतराष्ट्र से आगे के श्लोक में कहते हैं।
जिन्हें लेकर हम अपनी अगली प्रस्तुति में फिर उपस्थित होंगे। अब मैं आपसे आज्ञा लूंगी। आप अपना ध्यान रखिए, हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम श्री परमात्मने नमः।